हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th का चैप्टर है, उसका ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इसको जानेंगे तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि नोबल गैस क्या होता है। ठीक है, नोबल गैस आप सुने होंगे बहुत जगह, नोबल गैस क्या होता है। ठीक है, तो नोबल गैस के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, उसका एग्जांपल भी जानेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, आपको अभी नहीं तो बाद में भी काम आएगा। ठीक है, तो हम सोचे कि इसके बारे में अभी थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, तो नोबल गैस का जान लीजिए क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा नोबल गैस प्रेजेंट होता है हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल में। ठीक है, तो आप उसको पूरा देख लीजिए। नोबल गैस वो गैस होता है, noble gases have completely filled noble gases have completely filled valence shell। मतलब वैलेंस सेल, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब कि नोबल गैसेस जो होता है, नोबल गैस कौन गैस होता है? वो गैस होता है नोबल गैस जिसका वैलेंस सेल के बारे में हम बात कर चुके हैं। वैलेंसी वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आई बटन में दे देंगे, आप जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वैलेंस सेल मतलब जो सेल होता है आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। किसी भी, मान लीजिए कि इसका हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल दे दिए हीलियम के बारे में आप जानते ही है, हीलियम एक गैस है। ठीक है, तो ये नोबल गैस में आता है। ठीक है ना, तो इसका अगर हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर का, तो एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम लोग जानते हैं कि जो पहला वाला सेल है, पहला वाला सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। ठीक है, तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन पहला वाला सेल में ये लग गया। ठीक है, तो पहला वाला सेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन लग गया तो मतलब ये सेल पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब इसमें और इलेक्ट्रॉन इंसर्ट नहीं कर सकते या इलेक्ट्रॉन इससे हटा नहीं सकते। मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा फुलफिल हो गया। मतलब इसका 2 का कैपेसिटी था, 2 आके भर गया। मतलब ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो नोबल गैस हो जाएगा, हीलियम क्या हो जाएगा, नोबल गैस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका आउटर मोस्ट सेल है या वैलेंस सेल किसको बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहरी सेल है उसका हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैलेंस सेल जो है वो क्या कंप्लीटली फील्ड हो गया। मतलब इसका 2 ही कैपेसिटी था और 2 इसका इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कंप्लीटली फील्ड हो गया। मतलब ये क्या है, नोबल गैस। और हम लोग एक का देख लेते हैं, नियॉन भी एक नोबल गैस। ठीक है, नियॉन का अगर हम लोग बात करें कि इसका एटॉमिक नंबर, तो नियॉन का होता है एटॉमिक नंबर होता है 10। अब अगर हम लोग इसका बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमारा चैनल पे एक वीडियो बना हुआ, आप उसको जाकर देख लीजिए, अच्छे से आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग इसका करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला सेल में हमारा लगेगा 2, उसके बाद वाला सेल में कितना लगेगा 8, मतलब 10 कंप्लीट हो गया। 2 + 8 8 10 हो गया, 10 कंप्लीट, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन में हमारा क्या बन गया 2 8। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे इसको सेल में बैठाने का, तो पहला वाला सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा, सबको पता है। ठीक है, आप अगर ये चीज़ नहीं जानते हैं तो आप वैलेंसी वाला हमारा वीडियो देखिए, उसमें आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो पहला वाला सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा। ठीक है, उसके बाद वाला सेल में हमारा जो फुलफिल होता है, जो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाद वाला सेल में हमारा लग जाएगा। कितना हुआ 3 6 7 8, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब इसके बाद अगर हम चाहेंगे एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल देंगे तो नहीं होगा, इसका कैपेसिटी जो कंप्लीट हो गया, फुल हो गया। ठीक है, मतलब कि ये हाउसफुल हो गया है। अगर इससे हम एक निकालना भी चाहेंगे तो भी मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा स्टेबल है। मतलब ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, 8 वाला अगर बाहरी वाला 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो मतलब वो पूरा स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, आर्गन, सॉरी
इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 18। मतलब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होगा, पहला वाला में 2, उसके बाद वाला में 8, 10 हो गया, उसके बाद वाला में 8, 18 हो गया, ये मिला के 18। अगर इसका हम लोग सेल का बात करेंगे तो पहला वाला सेल में हमारा कितना लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद वाला सेल में हमारा कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब 10 कंप्लीट। उसके बाद वाला में क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। मतलब ये भी पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो ये देखिए, मतलब नोबल गैस क्या होता है, नोबल गैस ऐसा गैस होता है जिसका जो वैलेंस सेल है या आउटर मोस्ट सेल है वो पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो, वो ऐसा सेल, वैसा गैस को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस, ठीक है। तो उसका एग्जांपल भी आप लिख दीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, रेडन, बहुत सारा होता है, ठीक है, जेनन, रेडन, और बहुत सारा, मतलब क्या, जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 पूरा जितना भी है सब नोबल गैस है, ठीक है, उसमें आपको डाउट नहीं करना, ग्रुप 18 जितना भी। और एक होता है क्रिप्टन होता है, ठीक है, क्रिप्टन, ये भी होता है नोबल गैस। इतना सारा आप लिख लीजिए, इतना सारा में ही आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग कुछ जो है मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सब मेटल। होने से आपको अच्छे से ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सब मेटल, सब मेटल का हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग कुछ मेटल का बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग देते हैं सोडियम। सोडियम हमारा एक मेटल है, ठीक है, इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, Na, ठीक है, Na इसका सिंबल है। अगर इसका हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर का, यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, एटॉमिक नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर का हम लोग बात करें तो नंबर होता है इसका 11 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 हो गया। मतलब अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारा सेल होता है, सेल को हम नेमिंग करते हैं, नेमिंग क्या करते हैं, KLMN, और भी आगे कर सकते हैं लेकिन अब इतना तक ही हम लोग करते हैं, ठीक है, KLMN। तो अब हम लोग देखेंगे कि K वाला में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, L वाला में 8, इसमें 8, इसमें 8, ठीक है। तो इसमें 11 है, मतलब पहला वाला हम लोग 2 दे दिए, ठीक है, उसके बाद वाला में 8 दे दिए, उसके बाद वाला में हमारा 1 बच गया, ठीक है। मतलब 8 2 8 10 और 1 11। तो आपको हम समझाते हैं, देखिए, ये जो हमारा पहला वाला सेल बना है इसमें कितना लगेगा, 2, तो ये वाला सेल का नाम है हमारा K। उसके बाद वाला जो सेल बना है इसमें कितना लगेगा, 8, 4 5 6 7 8, ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं L। इसके बाद वाला जो बनाए इसमें आएगा 1, ये वाला हो गया हमारा M, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम के लिए, ठीक है ना। तो हम जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे मेटल एंड नॉन मेटल, तो हम एक चीज़ बताए थे कि जो मेटल होता है, मेटल का कितना होता है, मेटल का अगर हम लोग आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन का बात करें तो 1 से 3 तक होता है, ये चीज़ हम बोले थे, 1 से 3 तक। और अगर नॉन मेटल का बात करें तो नॉन मेटल का कितना होता है, नॉन मेटल का होता है 4 to 8, ये चीज़ हम बात किए थे, ठीक है। मतलब 1 से 3 तक होता है मेटल का आउटर मोस्ट सेल में। तो इसमें हम अगर देखें जो आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में, देखिए इसमें तो 8 है, वो छोड़िए, इसके बाद वाला सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये मेटल है, यहाँ तक आपको क्लियर है पूरा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, ये भी एक मेटल है, मैग्नीशियम का देख लेते हैं। इसका सिंबल हम लोग Mg लिखते हैं, ठीक है, Mg मैग्नीशियम। इसका होता है 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। अब यहाँ अगर हम लोग बात करें, पहला वाला में 2, उसके बाद वाला में 8, 10 हो गया, उसके बाद वाला में बचा 2। मतलब इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये भी एक मेटल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। और इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो पहला वाला में 2, उसके बाद वाला में 8, उसके बाद वाला में 3, मतलब ये हो गया कंप्लीट 13, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोटेशियम, उसके बाद हम लोग देखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम का होता है K। इसका एटॉमिक नंबर का बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। अगर यहाँ पर हम बात करें 2 8
10 कंप्लीट, उसके बाद वाला सेल में कितना होगा, m वाला में 8 होगा, तो 8 8 16 2 18, मतलब n वाला में भी आ जाएगा, उसके बाद वाला में हो गया 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देखिए इसका 19 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 19 है। ठीक है, 19 इलेक्ट्रॉन अगर हुआ, इलेक्ट्रॉन कितना है, 19 है। इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो भी 19 है, इलेक्ट्रॉन भी 19 है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 19 है तो पहला वाला हमारा 2 लगता है। ठीक है, के वाला में, उसका एल वाला में 8 10 हो गया, उसके एम वाला में अगर बच रहा 9 बच रहा, 10 के बाद भी कितना बच रहा हमारा, 9 बच रहा। अगर इससे हम लोग 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 9। अब 9 बच रहा मतलब उसके बाद वाला में 8 दे सकते हैं, तो इसमें हम लोग 8 दे दिए, उसके बाद भी हमारा कितना बचा, 1 बचा। मतलब ये हमारा हो गया एक आउटर मोस्ट सेल है, मतलब ये भी एक मेटल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे कैल्शियम का, कैल्शियम हो गया, इसको हम लोग, ठीक है, सी इसका सिंबल है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 एटॉमिक नंबर मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 20 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन 20 है, तो हम लोग लिखेंगे पहला 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8, मतलब ये कितना हो गया, 8 8 16 2 18 और 2 20। ये देखिए अगर हम बात करें मेटल का, तो मेटल में देखिए हमारा जो आउटर मोस्ट सेल है, ये आपका यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है, मतलब अगर आप आउटर मोस्ट सेल में देखिएगा तो हमारा 1 2 3 1 2, मतलब 3 से ज़्यादा एक भी नहीं है। हम क्या बोले थे कि मेटल का क्या होता है, मेटल का होता है हमारा 1 से 3 तक, मतलब यहाँ मेटल का अगर बात करें तो 1 से 3 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेटल। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल का। ठीक है, अब हम लोग किसका बात करेंगे, नॉन मेटल का। नॉन मेटल में अभी हमारा आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, 4 से 8 तक हम बोले थे, वो सब होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जितना भी होता है पहला सेल का नाम हम लोग के देते हैं, उसके बाद एल एम एन, इतना तक आप जान के रखिए। उसके बाद आगे क्लास में हम लोग अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग देते हैं नाइट्रोजन, ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, पहला हम लोग देते हैं नाइट्रोजन, आप अच्छे से नोट बना लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन दे दिए, इसका हम लोग सिंबल एन देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 7। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 मतलब इसका इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, मतलब पहला वाला में हमारा 2 लगता है, ये चीज़ पता है। ठीक है, पहला वाला में 2 लग गया, मतलब अगर 7 से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 5, तो उसके बाद वाला में हो गया 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन के बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन, तो ये होता है O, ऑक्सीजन का O होता है, सबको पता है। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक नंबर 8 हो गया, तो फिर यहाँ पर अगर हम देंगे तो 2 6। ठीक है, मतलब 8 हो गया, 2 और 6 8। उसके बाद हम लोग देते हैं फ्लोरीन, अच्छे से स्पेलिंग लिखिएगा फ्लोरीन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 9 हो गया, मतलब अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो 2 7। उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस का होता है 15। फॉस्फोरस का अगर 15 हो गया, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 8, 2 और 8 कितना होता है, 10 हो गया। उसके बाद वाला में हमारा आ जाएगा 5, 15 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सल्फर, इसका होता है S, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, तो यहाँ पर देंगे 2 8 6। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का होता है Cl, और इसके अगर हम लोग बात करेंगे तो ये होता है 17, और यहाँ पर 2 8 7। ठीक, तो आप अगर देखिएगा हम क्या बोले थे, नॉन मेटल का कितना होता है, 4 से 8 तक होता है। नॉन मेटल का कितना होता है, 4 से 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आउटर मोस्ट कितना कितना है, आप आउटर मोस्ट देख सकते हैं 5 6 7, 5 6 7, मतलब कि अगर हम नॉन मेटल का बात करेंगे उसका आउटर मोस्ट सेल में 4 से 8 के बीच में ही रहेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम मेटल का बात करेंगे तो उसका आउटर मोस्ट सेल में 1 से 3 तक में ही रहेगा।
ये हो गया इसका पहचानने का तरीका, ठीक है। और इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिख लीजिए, ये चीज़ आपको काम आएगा इस टॉपिक में अच्छे से, ठीक है। तो आप जितना भी नॉन मेटल है उसको लिख लीजिए, जितना भी मेटल है उसको अलग से लिख लीजिए, ठीक। और नोबल गैस का भी हम कुछ एग्जाम्पल बता दिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिए, वो भी आप लिख लीजिए। अब तक हम बस जुड़ी बूटी दिए थे आपको, ठीक है। मतलब कि अभी तक हम लोग टॉपिक पे बात नहीं किए थे, ठीक है। मतलब देखिए टॉपिक क्या, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मतलब हम लोग मेटल के बारे में बात किए, नॉन मेटल के बारे में बात की, लेकिन वो दोनों में रिएक्ट नहीं कराए। अब हम क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल में रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो मेटल हम लोग एक ले लेते हैं कोई भी, जैसे हम लोग पहला चीज़ ले लेते हैं सोडियम, रिएक्ट कराना है ना, तो सोडियम को ले लेते हैं। अब सोडियम जब हम लोग लिए, आपको पता है सोडियम का सिंबल हम लोग Na लिखते हैं, ठीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सोडियम का अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर 11 मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन होगा 11, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 11 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि सेल होता है KLMN, ठीक है, KLMN हमारा सेल होता है। तो पहला वाला में हमारा आएगा 2, उसके बाद वाला में 8, उसके बाद वाला में हमारा 1 आएगा, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा बाहर वाला सेल में प्रेजेंट है। तो अगर हम उसका बना ले, ठीक है, उसका हम लोग बना ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद वाला हो गया 1, ये हो गया सोडियम का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, हमारा जो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्टेबल नहीं है। सोडियम अभी खुद में स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके बाहर वाला सेल में अगर हम बात करें तो बाहर वाला सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए ये अभी स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल कब होगा, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको किसी को दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा। आप बोलिएगा किसी को देने से ये स्टेबल कैसे हो जाएगा, तो वो चीज़ भी समझिए, ठीक है। ये क्या है कि हमारा K वाला में 2 है, L वाला में 8 है और M वाला में 1 है। आप मान लीजिए कि M वाला किसी को दे दिया, ठीक है, ये वाला किसी को ये दे दिया, तो क्या हुआ, इसका ये वाला दे दिया तो ये वाला को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, ये वाला सेल हट गया। अब वो वाला जो दे दिया इलेक्ट्रॉन, वो दे दिया मतलब ये वाला सेल हम हटा दिए, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, अब ये वाला अगर हटा देंगे तो इसका यहाँ पर क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बाहर वाला। अब के M वाला जब हट गया, M वाला जब हट गया तो हमारा बाहर में कौन सा आ गया, L वाला आ गया। अब बाहर में जब इसका L सेल आ गया तो इसमें कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि जब कोई भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो स्टेबल होता है, हम नोबल गैस बताया तब भी बता दिए, ठीक। तो मतलब इसका बाहर वाला सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा ताकि ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सोडियम हो जाएगा। सोडियम का हम यहाँ पर लिख देते हैं 281, ठीक है, 281। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक किसी को दे देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा, ये 28 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ पर, मतलब सोडियम का हो गया, यहाँ पर एक प्लस साइन हो जाएगा। आपको पता है कि जो किसी को कुछ देता है वो अमीर होता है, उसमें प्लस साइन लगता है, ठीक है। मतलब सोडियम दे रहा है मतलब इस पर प्लस साइन आ जाएगा, क्योंकि ये किसी को लोन दे रहा है। आप किसी को लोन दे रहे हैं मतलब आप अभी प्रॉफिट में, मतलब कि कोई लोन ले रहा है तो वो अभी क्या बोलते हैं, कर्जा पे डूबा हुआ है, ठीक है, मतलब माइनस में होता है। लेकिन आप किसी को कुछ दे रहे हैं मतलब आपका ज़्यादा है तब जाकर आप दे रहे हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है, तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम केटायन। केटायन किसको बोलते हैं, जिस पे प्लस साइन होता है, ठीक है, सोडियम केटायन इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं और एक चीज़, नॉन मेटल ले लेते हैं। अब मेटल का तो हमारा हो गया, अब नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन निकल भी गया, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन को, ठीक है, क्लोरीन को हम लोग ले लेते हैं नॉन मेटल में। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो इसका भी हम लोग लिख लेते हैं KLMN, ठीक है। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, 2 8 कितना हो गया 10, और यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। मतलब इसका अगर हम लोग आउटर मोस्ट सेल में बात करेंगे तो बना लेते हैं, आपको समझ में अच्छे से आएगा। इसमें 8 है, मान लीजिए 3 4 5 6 7 8। इसमें कितना 7 है, 2 3 4 5 6 7
ठीक है, इतना है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब अगर इसको कहीं से एक मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से दिया दिया जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके बाहर वाला सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप बोलिए कि ये अगर चाहे तो ये भी किसी को दे सकता है, लेकिन इसका क्या कितना 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो बहुत एनर्जी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब जाकर 7 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लाने में कितना कम एनर्जी लगेगा, तुरंत आ जाएगा, ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन देने में कितना बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। मतलब क्या करेगा, ये किसी को देगा नहीं, ये किसी से लेगा, ठीक है, ये किसी से लेगा। तो हम लोग इसका अगर लिख लेंगे, क्लोरीन का लिख लेते हैं 287, ठीक है, 287। तो अगर हम लोग प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, Cl-। अब आप बोलिएगा Cl- हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये किसी से ले रहा है, आप किसी से उधारी ले रहे हैं, मतलब आपका कर्ज बढ़ रहा है, मतलब आपका माइनस में जा रहा है, ठीक है। आपके पास मान लीजिए 10 रुपया, ठीक है, आप किसी से 20 रुपया उधारी ले लिए तो आप माइनस में चले गए। तो वही हाल है, ये किसी से ले रहा मतलब ये माइनस में जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हम लोग बोलेंगे क्लोराइड एनायन। आप ये सब नोट कर लीजिए, क्लोराइड एनायन, ठीक है, एनायन हो जाएगा। ये कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर कितना था, 287 था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आ जाएगा 288 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना था, 28 था, 281 था, ठीक है। अब सॉरी, यहीं पर 28 हो गया, यहाँ पर 281 था, यहाँ पर 28 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 287 था, यहाँ पर 288 हो गया, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करें कि हमको पता है कि सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, ठीक है, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमको पता है कि सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, उसके पास ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और इसको एक कम हो रहा है। तो ये दोनों को काहे नाम मिला के एक रिएक्शन कर दे, ठीक है। इसको मिटाने वाला तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसका बाद हम लोग आगे इसका रिएक्शन कराएंगे। अब हम लोग रिएक्शन कराते हैं। हमको पता है कि सोडियम जो है, सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर आउटर मोस्ट सेल का कुछ दर्शाएंगे, ठीक है। मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, आउटर मोस्ट सेल का बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोरीन दे देंगे, ठीक है। क्लोरीन का हमको पता है आउटर मोस्ट सेल में कितना 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, या तो क्रॉस साइन देके करते हैं या डॉट देके करते हैं, ठीक है। दोनों में से एक देके करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डॉट दिए तो इसमें हम लोग क्रॉस दे देंगे। कितना है, 7 प्रेजेंट है, तो हम लोग 7 दे देंगे, ठीक है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। और इसके कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ भेज देंगे तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, सोडियम कैटायन है तो सोडियम प्लस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में दे देंगे, और क्लोरीन का यहाँ पर डॉट, जो इलेक्ट्रॉन आया वो वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद इसका 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। मतलब ये किसी से ले रहा तो ये वाला हो जाएगा माइनस। तो इसको अगर हम लोग रिएक्शन में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके NaCl। देखिए यहाँ क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, मतलब एक एक अगर लगा भी देंगे, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। मतलब इसमें कहीं 2 नहीं लगेगा, ठीक है, कहीं इसमें 2 नहीं लगेगा, सिंपल। इसको बैलेंस करने का भी जरूरत नहीं। देखिए सोडियम 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन है, ठीक है। इसको बैलेंस करने का भी जरूरत नहीं है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपको फिर से समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। अगर हम सोडियम को बनाएं तो देखिए सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पर 8 और इसके बाद वाला में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर वाला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो पहला वाला में 2, उसके बाद वाला में 8, उसके बाद वाला में 7,
ठीक है, मतलब क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 और सोडियम का 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सोडियम क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और उसको स्टेबल कर दिया और खुद भी स्टेबल हो गया। कैसे हो गया वो चीज़ हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। हम लोग क्या बात किए कि सोडियम पे क्या चार्ज लगा, प्लस चार्ज, और क्लोराइड पे क्या चार्ज लगा, माइनस चार्ज। ये अपोजिटली चार्ज है, ये क्या है, अपोजिट चार्ज है। मतलब प्लस जो माइनस को अट्रैक्ट कर रहा, ठीक है, प्लस क्या कर रहा है, माइनस को अट्रैक्ट कर रहा। तो ये जो ये है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो बना ये कौन सा फोर्स से बना, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों में अट्रैक्ट होके क्या बना, दोनों में अट्रैक्ट होके NaCl बना। तो ये जो बना ये कौन सा फोर्स से बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। मतलब अगर सोडियम क्लोराइड क्या है, अपोजिटली चार्ज है, ठीक है, मतलब अपोजिट चार्ज, इसका प्लस है इसका माइनस है, दोनों मिल के बना। तो ये क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, अपोजिटली चार्ज से बना। इसीलिए जो फोर्स से NaCl प्रोड्यूस हुआ वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम लोग बात करेंगे और एक मेटल दे देंगे और एक नॉन मेटल दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं पहला मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 282, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। मतलब इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको अभी उतना डिटेल में समझाने की जरूरत है नहीं, हम लोग बहुत डिटेल में समझा चुके हैं, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन देगा तब जाके ये स्टेबल होगा, ठीक है। ये चीज़ समझा चुके हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे। तो हम लोग और एक चीज़ ले लेते हैं, क्लोरीन को ही ले लेते हैं। तो क्लोरीन का हम लोग होता है 17, तो इसका अगर हम लोग बात करेंगे 287, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या करेगा, भाई साहब मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे, बस छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि 2 क्लोरीन को मिला के हम लोग मैग्नीशियम के साथ मिलाते हैं। वो कैसे मिलाते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का अगर हम लोग बात करें, आउटर मोस्ट सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और एक क्लोरीन बना देते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए ये डीलर है, मान लीजिए ये किसी को दे रहा है, ठीक है। तो ये बोलेगा कि नहीं हमको 2 ही चीज़ देना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमको देना है। अब ये बोलेगा नहीं मेरे पास कैपेसिटी तो 1 का ही है। तो ये क्या करेगा, ये अपने दोस्त को लेके आ जाएगा एक और क्लोरीन को जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 क्लोरीन ले आएगा और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 क्लोरीन ले आया, तो अब यहाँ से यहाँ चल गया और यहाँ से यहाँ चल गया। मतलब मैग्नीशियम का क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन गया दूसरा क्लोरीन में और 1 इलेक्ट्रॉन गया दूसरा क्लोरीन में, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, Mg प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये दे रहा। तो कितना दे रहा है, 2 दे रहा, मतलब ये 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 प्लस हो गया, मतलब ये क्या 2 प्लस हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन का क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ये इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्योंकि 2 क्लोरीन को लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, Mg प्लस 2 प्लस, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो Cl हो गया ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 7 2, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग क्योंकि 2 क्लोरीन है तो 2 नीचे 2 लगा दिए, ठीक है। तो अब इसका हम लोग अगर रिएक्शन का बात करें तो रिएक्शन को देखिए कैसे होगा, Mg प्लस Cl, ठीक है, Mg प्लस Cl। अब इधर जब आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा MgCl2। Cl2 क्यों लगा, क्योंकि ये 2 क्लोरीन लगा था, 2 क्लोरीन मिला के ना ये क्या था, तो ये 2 क्लोरीन मिला के हुआ, ठीक है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए उसका रिएक्शन हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर
क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन देगा तभी जाके वो उसका 1 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गया। ये चीज़ समझ में आ गया? कोई डाउट तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग सोडियम क्लोराइड वाला एग्जांपल भी देख लिए थे और मैग्नीशियम क्लोराइड वाला एग्जांपल भी देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो मेटल से नॉन मेटल में हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है वो अच्छे हम बात कर चुके थे। जैसे हम लोग देखे थे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद एक था क्लोरीन जिसके पास कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाता है क्लोरीन में, मतलब अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये है हमारा मेटल और ये है हमारा नॉन मेटल, ठीक है। मतलब अगर हम लोग सीधे तौर पे बात करें तो हमारा क्या हो रहा है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन जा रहा नॉन मेटल में, मतलब मेटल से ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर हम लोग मैग्नीशियम का बात करें तो मैग्नीशियम का भी आप अगर देखिएगा तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, ठीक है। और ये क्लोरीन का 2 तरफ जा रहा है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब ये है मेटल, ये है नॉन मेटल, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें कि मेटल और नॉन मेटल वाला रिएक्शन में हम लोग का क्या होता है कि मेटल से ही इलेक्ट्रॉन जाता है नॉन मेटल में, मेटल से ही कहाँ जाता है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन जाता है। उसी के ये पे हम लोग एक डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए, द कंपाउंड्स formed by the transfer of electron, मतलब the compound formed by the transfer of electron from metal to non-metal. द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर किससे, मेटल से नॉन मेटल में, आर नॉन एज आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल, फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारा था सोडियम का ही मान लीजिए, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन में ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो उससे हमारा क्या बना, उससे हमारा बना सोडियम क्लोराइड, ये चीज़ बना। मतलब कि अगर हम बात करें तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये क्या है, ये है मेटल, ये है नॉन मेटल, ठीक है। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मतलब मेटल से 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्या बनने के लिए, कंपाउंड बनने के लिए। ये कंपाउंड है, ये क्या है, ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड बनने के लिए तो ये कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो कि या मेटल से इलेक्ट्रॉन जाके नॉन मेटल में जाके वो क्या करता है, कंपाउंड बनता है। तो ऐसा कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। ये चीज़ आप नोट पहले कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, तो आयोनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो के कंपाउंड बनता है, वैसा कंपाउंड का हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए इसका लिख लीजिए, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल इज नॉन एज या आर नॉन एज आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। मतलब आयोनिक कंपाउंड को ही हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप नोट
कर लीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो आयोनिक कंपाउंड का हम लोग बात किए उसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ, हम बात तो कर दिए आयोनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो उसका प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको आप याद कर लीजिए, उतना लिखेंगे नहीं। तो आयोनिक कंपाउंड, इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। तो प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या देखेंगे इसका तो पहला हम लोग देखेंगे फिजिकल नेचर। क्या देखेंगे, फिजिकल नेचर। उसका बाहर से जो फिजिकल नेचर है वो क्या है, मतलब फिजिकल मतलब बाहर वाला चीज़ जो, ठीक है। फिजिकल नेचर देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, सोलुबिलिटी। उसके बाद देखेंगे हम लोग सोलुबिलिटी, मीन्स ये किस में घुलता है, ठीक है। इसका सोलुबिलिटी क्या है। तो अगर सोलुबिलिटी अगर आप नहीं जानते क्या होता तो सोलुबिलिटी पे हमारा एक लेक्चर बना हुआ, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये सोलुबिलिटी भी इसका हम लोग चेक करेंगे। और हम लोग क्या देखेंगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ हम लोग 4 चीज़ इसका प्रॉपर्टी में देखेंगे। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है ये चीज़ आपको पूरा पता है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आयोनिक कंपाउंड ही था, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस टॉपिक का मतलब ही हो रहा आयोनिक कंपाउंड, मतलब मेटल और नॉन मेटल में अगर रिएक्शन होगा तो मेटल से ही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल में जाएगा, मतलब वो आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर भी आप बोल सकते हैं इसको, फिजिकल नेचर, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग बात करें आयोनिक कंपाउंड का, तो आयोनिक कंपाउंड में द आयोनिक कंपाउंड आर जनरली सॉलिड। उतना लिख देंगे क्या, लिख देते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड, ठीक है। मतलब क्या होता है, वो सॉलिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ attraction, a strong force of attraction between positive and negative चार्ज। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं केटायन, ठीक है। ये चीज़ हम बात कर चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केटायन और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन, ठीक है। तो केटायन कौन होता है, केटायन होता है मेटल, और क्योंकि मेटल क्या देता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होता है, एनायन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये हार्ड होता है, ठीक है। ये तो सॉलिड होता है लेकिन ये हार्ड भी होता है। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण ही ये क्या होता है, हार्ड होता है, उसको मतलब हार्ड लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। वो कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्या होता है, दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटेल। अब ब्रिटेल क्या होता है ये चीज़ हम बताने का जरूरत है नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं। मतलब ब्रिटेल मतलब वो होता है जिसको हम लोग मोड़ नहीं सकते, जिसको हम लोग अगर वो ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, आप अगर ज़्यादा प्रेशर इस पर अप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ये मुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो वो होता है ब्रिटेल। तो ये जो होता है आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, ये ब्रिटेल होता है, ठीक है। और ये हार्ड होता है और ये सॉलिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये उसका फिजिकल नेचर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो लिख लीजिए, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड boiling
हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो आयोनिक कंपाउंड का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट होता है। मेल्ट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। ठीक है, मतलब कि कुछ भी चीज़ जहाँ से पिघलना शुरू होता है वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी लिक्विड जहाँ से बॉयल होना शुरू होता है, जहाँ से उबलना शुरू होता है, वो पॉइंट को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड का अगर हम लोग बात करें तो आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट होने में, पिघलने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है। ठीक है, मतलब ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तब जाकर आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, पिघलता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, हाई होता है आयोनिक कंपाउंड का। ठीक है, क्यों होता है उसका रीजन भी बताना जरूरी, बिकॉज ए considerable amount of energy is required to break the strong interionic force of attraction। चलिए देखिए, मतलब आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट या हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि देखिए आपको क्या होगा कि उसका जो इंटर आयोनिक बॉन्ड होता है, या जो मान लीजिए कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का बात करेंगे तो सोडियम में और क्लोरीन में जो अट्रैक्शन है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है तो उसको छुड़ाने में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ बहुत ज़ोर से पकड़े हुए हैं तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत ज़ोरदार एनर्जी लगेगा, तो वही कारण है कि बॉइलिंग, इसको मेल्टिंग पॉइंट मीन्स क्या, आप उसको सॉलिड है, सॉलिड को आप जब लिक्विड में चेंज हो रहा है मतलब उसका क्या हो रहा है, उसका एरिया बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो सॉरी उसका एरिया बढ़ रहा है, मतलब कि उसको एक्सपेंड होने के लिए उसको वहाँ से छुड़ाना जरूरी है। ठीक है, तो छुड़ाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कारण से क्या होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। हम लोग अब देखेंगे आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का सोलुबिलिटी क्या है। ये हम सोलुबिलिटी जो चेक करेंगे, ये हम करेंगे, पहला चीज़ जो सोलुबिलिटी चेक करेंगे वो वाटर में करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे उसको हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, वाटर में करेंगे, केरोसिन में करेंगे, पेट्रोल में करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब लिखते हैं, चलिए। तो पहला है द electrovalent compound are generally soluble in water। मतलब कि अगर हम वाटर में बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है ये चीज़ हम बताने की जरूरत है नहीं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को हम लोग आयोनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब कि द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सोलूबल होता है। ठीक है, वाटर में सोलूबल होता है। ठीक है, मतलब वाटर में अगर हम सोलूबिलिटी उसका चेक करेंगे तो वाटर में घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन बट insoluble in other solvent, like kerosene and petrol etc। मतलब कि आप अगर वाटर छोड़ के दूसरा कुछ और सॉल्वेंट आप दीजिएगा तो उस पर नहीं घुलेगा। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड आता है सॉल्वेंट, तो अब आप अगर सॉल्वेंट के बारे में नहीं जानते हैं
तो आप 9 क्लास का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर का नाम पे आप सर्च कीजिए, हमारा चैनल लिख दीजिए आप नोटी एजुकेशन, तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी देख लीजिए अच्छे से, आप सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होता है आप अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए मतलब अगर सोलुबिलिटी का अगर हम लोग बात करें तो वो वाटर में सोलुबल होता है, लेकिन बाकी जो केरोसिन है, पेट्रोल है, उस पर सोलुबल नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका सॉलिड वाला का, तो सॉलिड में कंडक्ट नहीं होता है, मतलब सॉलिड जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सॉलिड वाला में पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह में कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह मूव होना जरूरी है, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी को कौन ले जाता है? इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ठीक है, या आयन बोल सकते हैं आप, ये ले जाता है। मतलब कि ये क्या होता है सॉलिड वाला में क्या होता है कि ये पूरा पैक रहता है, आयन या इलेक्ट्रॉन जो बहुत पैक रहता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत जोरदार पकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन या आयन जो है या चार्ज पार्टिकल जो वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, कंडक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें सॉल्यूशन इन वाटर, अगर हम लोग आयोनिक कंपाउंड को सॉल्यूशन इन वाटर कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये कंडक्ट कर पाएगा, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लिक्विड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या फिर आयन जो है वो दूर दूर हो जाता है, वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह थोड़ा फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। इसी के कारण होता है कि ये कंडक्ट कर सकता है, ये ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि जब ये वाटर में सोलुबल हो जाएगा, वाटर में घुल जाएगा, जिसके आपको पता है, आप 9 क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि अगर वाटर में जो है वो या फिर लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है या आयन है या चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं, वो क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, वो थोड़ा दूर दूर फैल जाता है, ठीक है, वाटर में, तो वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें मोल्टेन स्टेट में, तो मोल्टेन स्टेट में भी यही होता है कि वो दूर दूर हो जाता है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो कमज़ोर हो जाता है दूर दूर होने के कारण। और ये किसके कारण यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है? हीट, जब हम लोग हीट देते हैं तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टूट जाता है और वो दूर दूर हो जाता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र भी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर और एक वीडियो अच्छे से डिटेल में आपको समझाने लायक बना देंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।